तेजस्वी यादव भी चाह रहे हैं कि चिराग पासवान उनके साथ आए। भाई बिहार में बूढ़े नेताओं की एक लंबी फौज खड़ी हो गई है, जिससे लोग त्रस्त हो चुके हैं। लंबी फौज है, युवा के तलाश में बिहार है। एक नया खेप बिहार में आया जो राजनीति को अगले 25-30 साल तक खेप सके। उसमें उस श्रृंखला में, उस कड़ी में चिराग पासवान है, उस कड़ी में तेजस्वी यादव है। और दोनों युवा अगर मिल जाए, दोनों ने 2020 में कमाल करके दिखाया बिहार में। 2020 में तेजस्वी ने भी कमाल करके दिखाया कि अकेले बिना पिता के सहारा के लड़के 80 सीट जीत गए, और चिराग ने भी कमाल करके दिखाया कि नीतीश कुमार को 70-80 सीटों से 45 पर पहुंचा दिए। तो युवा शक्ति को तो बिहार पहचानता है। इसी दिमाग में यही सवाल है कि चिराग क्या करेंगे। 3 संभावनाएं बन रही हैं चिराग के सामने। पहला, नेचुरल अलायंस जो है उनका एनडीए से, वहां से रह के आराम से वो चुनाव लड़ सकते हैं। अगर एनडीए में बीजेपी को डिसाइड करना है, बीजेपी अगर हाजीपुर चिराग को दे रही है तो। दूसरा ऑप्शन क्या है? दूसरा ऑप्शन तेजस्वी यादव है, जो 8 सीटों का ऑफर कर रहे हैं चिराग को। चिराग की पार्टी के कई सूत्र बता रहे हैं इस बात को कि तेजस्वी के 8 सीटों का ऑफर है चिराग पासवान को। तीसरा ऑप्शन, दोनों को छोड़कर चिराग अकेले मैदान में उतर जाए और 40 के 40 लोकसभा सीट लड़े, लोजपा रामविलास के सिंबल पर उनके प्रत्याशी लड़े। उसमें एक सीट हाजीपुर भी होगा और हाजीपुर खुद चिराग पासवान लड़े या उनकी मां रीना पासवान लड़े। यही 3 संभावना बन रहा है ना। अब देखिए इसका रिपरकशन क्या हो सकता है। अगर बीजेपी हाजीपुर पशुपति कुमार पारस को दी तो ये आप मान कर चलिए कि पहला ऑप्शन खत्म हो जाएगा। पहला ऑप्शन खत्म हो जाएगा, जो सबसे आसान ऑप्शन चिराग के लिए है। चिराग अगर एनडीए से हाजीपुर लड़ते हैं तो दुनिया का कोई इंसान इस बात को नहीं झुठलाएगा कि वो हाजीपुर जीतेंगे। नहीं जीतेंगे। कि जहां तक चिराग पासवान को 3-4 साल से जो हम लोग कवर कर रहे हैं, उनके भाषणों को सुन रहे हैं, चिराग पासवान बिहार के वो एक लौता नेता है, सिंगल, जिन्होंने कभी किसी मंच से ये नहीं कहा आज तक कि पासवान को अगर कोई कुछ बोलेगा तो हम खून बहा देंगे। जिस तरह सम्राट चौधरी कोयरी को लेकर कहते हैं, लालू यादव मन से यादव को लेकर कहते हैं, विजय सिन्हा लखीसराय में भूमिहारों को लेकर कहते हैं। चिराग पासवान सिंगल लीडर है बिहार में जिन्होंने आज तक जाति की बात नहीं की, इसलिए सब जाति के वोटर उनके साथ जुड़े हुए हैं। हाजीपुर का राजपूत भी, हाजीपुर का भूमिहार भी रामविलास पासवान और चिराग पासवान को ही वोट देते रहा है और आगे भी देते रहेगा। तो महागठबंधन से अगर चिराग लड़ते हैं तो मेरा जो अपना एस्टिमेशन है कि पशुपति कुमार पारस को चिराग पासवान बड़े मार्जिन से हरा देंगे, बड़े मार्जिन से हरा देंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जीतेंगे, बड़े मार्जिन से जीतेंगे। और अगर तेजस्वी के साथ जाना नामंजूर हुआ चिराग को और अकेले मैदान में उतर गए हाजीपुर में, तब भी जो संभावना बनेगी वो चिराग के पक्ष में ही बनेगी। दोस्तों, लोकसभा चुनाव की डुगडुगी जो है अब बजने ही वाली है और हम बात बिहार के 40 लोकसभा सीट की कर रहे हैं। देखिए, आज हम हाजीपुर सीट के बारे में चर्चा करेंगे। हाजीपुर सीट काफ़ी हॉट सीट माना जा रहा है। चिराग पासवान, चाचा पशुपति पारस के कारण जो है इस सीट पर सबकी नज़रें हैं। जहां एक और चिराग पासवान अड़े हुए हैं कि मैं हाजीपुर सीट से ही चुनाव लड़ूंगा, तो चाचा पारस का भी कहना है कि मैं जो हूं यहाँ का सांसद हूं और मैं भी इसी सीट से चुनाव लड़ूंगा। उनकी भी दावेदारी जो है हाजीपुर सीट पर ही है। देखिए, हाजीपुर सीट को लेकर हमारे साथ बात करने के लिए मेरे सहयोगी उदित तारण मौजूद हैं। चाचा पारस और चिराग दोनों के बीच लड़ाई है हाजीपुर सीट को लेकर। चाचा इधर कह रहे हैं कि दल दिल जो परिवार जो है मिल नहीं सकता है, मैं हाजीपुर सीट लेकर रहूंगा, हाजीपुर सीट से ही चुनाव लड़ूंगा। क्या कुछ कहना है, हाजीपुर सीट किसके तरफ, क्या कुछ होने वाला इस बार हाजीपुर का समीकरण? देखिए, बीजेपी ने दोनों को कह दिया है, पशुपति कुमार पारस को भी और चिराग पासवान को भी कहा है बीजेपी ने कि भाई हम 6 सीट देने को तैयार हैं, लेकिन लोजपा को हम 6 सीट देंगे। आप चाचा भतीजा तय कर लीजिए कि कितने कितने सीटों पर आपके प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे। मतलब लोजपा रामविलास और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी दोनों ये तय कर ले कि 6 सीटों का विभाजन किस तरीके से होगा। लेकिन जो स्थितियां हैं, मैंने कई बार इस बात को कहा है, फिर दोहरा रहा हूं कि ये कोई राजनीतिक लड़ाई नहीं है, ये पारिवारिक लड़ाई है, ये गोतिया का लड़ाई है और इसलिए ये लड़ाई सुलझेगा नहीं। ये कौरव और पांडव का युद्ध है जिसका अंतिम परिणति महाभारत ही होना है, समझिए। और उसमें एक ही विजयी होगा, या तो कौरव या पांडव। अब कौरव और पांडव कौन है, हमारे दर्शक तय करेंगे कौन कौरव है कौन पांडव है। लेकिन ये राजनीतिक लड़ाई नहीं है, इसलिए ये इतना जल्दी हल होने वाला नहीं है कि दोनों चाचा भतीजा बैठकर, पारस और चिराग बैठकर सीट शेयरिंग पर मसला सुलझा लें। अब हाजीपुर पर हम आते हैं कि हाजीपुर का क्या होगा। देखिए, हाजीपुर वो लोकसभा सीट है 47 सालों के बाद, 47 साल में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 24 साल इस सदी का और 23 साल पिछले 1977 में पहली बार 1977 में पहली बार हाजीपुर फतह किए थे रामविलास पासवान और कांग्रेस के लहर को उन्होंने तोड़ दिया था। कांग्रेस का जो एक किला था हाजीपुर, और उसी साल दरअसल वो सीट रिजर्व भी हुआ था, आरक्षित भी हुआ था 1977 में, और पहली बार वहां से रामविलास पासवान चुनाव जीते थे। और तब जो उन्होंने वहां पर अपनी आधारशिला रखी थी, जो एक अपना नींव बैठाया था, उसका अग्नि परीक्षा 2024 में होने जा रहा है। 2024 के लोकसभा चुनाव में हाजीपुर में रामविलास पासवान के 2 उत्तराधिकारी, दो तो कहना गलत है, उत्तराधिकारी तो चिराग पासवान ही है, लेकिन राजनीतिक 2 उत्तराधिकारी, एक जो उनके भाई हैं जिनको 2019 में उन्होंने सीट दिया हाजीपुर लड़ने के लिए, और एक चिराग पासवान, इन दोनों के बीच कांटे की टक्कर है। और 1977 के बाद
2024 में हाजीपुर की जनता ये तय कर देगी कि असली उत्तराधिकारी, असली हायरार्की किसका है हाजीपुर लोकसभा सीट में। अगर आप जाति समीकरण की बात करें कि क्या जाति समीकरण बैठता है, तो ये हिंदू बाहुल्य सीट है। करीब 9% के आसपास वहाँ पर अल्पसंख्यक है, जिसमें मुस्लिम है, क्रिश्चियन 0.06, सिख, बौद्धिस्ट और जैन 3% है। जातीय आधार पर अगर हम बात करें शुभम की किस जाति की बाहुलता है हाजीपुर में, तो हाजीपुर यादव बाहुल्य क्षेत्र है, हाजीपुर राजपूत बाहुल्य क्षेत्र है, हाजीपुर भूमिहार बाहुल्य क्षेत्र है, हाजीपुर अति पिछड़ा बाहुल्य क्षेत्र है। सबसे कम वोटर वहां पे दलित है। अब सोचिए रामविलास पासवान का कितना बड़ा स्ट्रेटेजी रहा होगा कि एक दलित कितना इन्फ्लुएंस वो किए होंगे। हालांकि रिजर्व सीट था तो कोई दलित ही लड़ता, लेकिन बावजूद इसके रामविलास पासवान 10 बार हाजीपुर लड़े हैं और 8 बार जीते हैं। 2 ही बार हारे हैं हाजीपुर, एक 1984 में हारे रामरतन राम से और दूसरा 2009 में हारे ये रामसुंदर दास से। 2 ही बार हारे हैं रामविलास पासवान, तो 8 बार वहां से रिकॉर्ड जीते हैं और जीते भी हैं तो 5.5 लाख के मार्जिन से, कि गिनीज बुक में नाम चला गया था। महेंद्र पासवान को हराए हैं वहां से। तो उसका अग्नि परीक्षा जो लिटमस टेस्ट है कि कौन असली उत्तराधिकारी है, इस बार तय हो जाएगा। अब ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा रामविलास पासवान पर चर्चा हम कर लेते हैं। देखिए, अब जब पूरे देश में मतलब कांग्रेस का एक लहर चल रहा था, एक पताका चल रहा था, उस दौर में भी जो हाजीपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में 1977 में यह सीट एससी के लिए आरक्षित हो गया, जैसे मैंने बताया, रिजर्व हो गया। और इसी साल कांग्रेस विरोधी लहर पर सवार होकर नेता रामविलास पासवान ने कांग्रेस के किले में सेंध लगाई और रिकॉर्ड कायम कर दिया। उन्होंने देश में सर्वाधिक, उस समय के लिए जो सर्वाधिक डिफरेंस वोट का था, 4 लाख करीब 4,70,000 वोट प्राप्त कर अपनी धाक जमाई थी और उनका गिनीज बुक में नाम चला गया था। फिर उसके बाद 1980 में जो चुनाव हुआ, आम इलेक्शन, जो जनरल इलेक्शन हुआ, उसमें रामविलास पासवान जीते, लेकिन 1984 में वो चुनाव वहां से हार गए। 1984 में रतन राम से हार गए थे चुनाव रामविलास पासवान, लेकिन जो कमबैक हुआ उनका फिर 1989 में, माफ कीजिएगा 1989 में, उसमें रामविलास पासवान ने ऐतिहासिक दर्ज कराते हुए कांग्रेस के महावीर पासवान को 5,04,448 वोट, रिपीट कर दे रहे हैं, 5,04,448 वोटों से रामविलास पासवान ने महावीर पासवान को हराकर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। गिनीज बुक में नाम चला गया कि दुनिया में एक ऐसा भी सांसद है जो हाजीपुर जीता है और इतने बड़े मार्जिन से जीता है, वो सीट है हाजीपुर। अब आते हैं आज के संदर्भ में क्या होगा, चिराग क्या करेंगे। सबके दिमाग में यही सवाल है कि चिराग क्या करेंगे। 3 संभावनाएं बन रही हैं चिराग के सामने। पहला, नेचुरल अलायंस जो है उनका एनडीए से, वहां से रह के आराम से वो चुनाव लड़ सकते हैं। अगर एनडीए में बीजेपी उनको बीजेपी को डिसाइड करना है, बीजेपी अगर हाजीपुर चिराग को दे रही है तो। दूसरा ऑप्शन क्या है, दूसरा ऑप्शन तेजस्वी यादव है, जो 8 सीटों का ऑफर कर रहे हैं चिराग को। चिराग की पार्टी के कई सूत्र बता रहे हैं इस बात को कि तेजस्वी के 8 सीटों का ऑफर है चिराग पासवान को। तीसरा ऑप्शन, दोनों को छोड़कर चिराग अकेले मैदान में उतर जाए और 40 के 40 लोकसभा सीट लड़े, लोजपा रामविलास के सिंबल पर उनके प्रत्याशी लड़े, उसमें एक सीट हाजीपुर भी होगा और हाजीपुर खुद चिराग पासवान लड़े या उनकी मां रीना पासवान लड़े। यही 3 संभावना बन रहा है ना। अब देखिए इसका रिपरकशन क्या हो सकता है। अगर बीजेपी हाजीपुर पशुपति कुमार पारस को दी तो ये आप मानकर चलिए कि पहला ऑप्शन खत्म हो जाएगा। पहला ऑप्शन खत्म हो जाएगा, जो सबसे आसान ऑप्शन चिराग के लिए है। चिराग अगर एनडीए से हाजीपुर लड़ते हैं तो दुनिया का कोई इंसान इस बात को नहीं झुठलाएगा कि वो हाजीपुर जीतेंगे, नहीं जीतेंगे और रिकॉर्ड मत से जीतेंगे। हो सकता है कि फिर से 4-5 लाख वोट का डिफरेंस से जीते चिराग पासवान, ये संभव है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इसकी संभावनाएं कम बन रही हैं। जो खबरें अब तक आई हैं, हाजीपुर पर शायद बीजेपी पारस को ही चुनाव लड़ाएगी, जो खबर है। अब तो आज शाम तक या कल तक क्लियर ही हो जाएगा क्या होना है। ऐसे स्थिति में चिराग फिर रुख कर सकते हैं तेजस्वी यादव का। अब देखिए, यादव बाहुल्य इलाका है, मैंने जातीय समीकरण में कहा है इस बात को। जातीय समीकरण कहता है कि यादव बाहुल्य इलाका है। आप राघोपुर पकड़ लीजिए, इधर जो वैशाली के इधर का इलाका है, हाजीपुर के अगल बगल, वो यादव बाहुल्य है। राजा पाकड़ पकड़ी, सब यादव बाहुल्य है। इस समीकरण में अगर आप देखिए तो चिराग पासवान के साथ यादव वोट जुट जाएगा, जो करीब 2.5 लाख के आसपास अकेले हाजीपुर में, 2 से 2.5 लाख के बीच में काउंट किया जाता है। पासवान वोटर भी वहां पे 1 लाख के आसपास हैं। इसके अलावा राजपूत और भूमिहार वोटर भी हैं। और मुझे लगता है कि जहां तक चिराग पासवान को 3-4 साल से जो हम लोग कवर कर रहे हैं, उनके भाषणों को सुन रहे हैं, चिराग पासवान बिहार के वो एक लौता नेता है सिंगल,
जिन्होंने कभी किसी मंच से ये नहीं कहा आज तक कि पासवान को अगर कोई कुछ बोलेगा तो हम खून बहा देंगे, जिस तरह सम्राट चौधरी कोयरी को लेकर कहते हैं, लालू यादव मंच से यादव को लेकर कहते हैं, विजय सिन्हा लखीसराय में भूमिहारों को लेकर कहते हैं। चिराग पासवान सिंगल लीडर है बिहार में जिन्होंने आज तक जाति की बात नहीं की, इसलिए सब जाति के वोटर उनके साथ जुड़े हुए हैं। हाजीपुर का राजपूत भी, हाजीपुर का भूमिहार भी रामविलास पासवान और चिराग पासवान को ही वोट देते रहा है और आगे भी देते रहेगा। तो महागठबंधन से अगर चिराग लड़ते हैं तो मेरा जो अपना एस्टिमेशन है कि पशुपति कुमार पारस को चिराग पासवान बड़े मार्जिन से हरा देंगे, बड़े मार्जिन से हरा देंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ जीतेंगे, बड़े मार्जिन से जीतेंगे। और अगर तेजस्वी के साथ जाना नामंजूर हुआ चिराग को और अकेले मैदान में उतर गए हाजीपुर में, तब भी जो संभावना बनेगी वो चिराग के पक्ष में ही बनेगी। तब भी चिराग के पक्ष में ही। देखिए, चिराग के साथ एक सेंटीमेंट है हाजीपुर के लोगों का। हाजीपुर तो आप ही गए थे, रत्नेश भी गए थे, आप लोग वहां पे 2-3 दिन रह कर आए। हम भी हाजीपुर गए हैं। हाजीपुर का जो आम मतदाता है वो बीजेपी, जेडीयू या राजद की चर्चा कम, रामविलास और चिराग की चर्चा ज्यादा करता है। तो तीनों स्टेटस में, तीनों कंडीशन में चिराग जो है वो लेवरेज है, लेकिन तब कांटे की टक्कर हो जाएगी, क्योंकि बीजेपी का भी एक कैडर वोटर है जो बीजेपी को वोट करता है, वो पारस के साथ चला जाएगा। अगर पारस बीजेपी एनडीए के सिंबल पर चुनाव लड़े तो तब फिर कांटे की लड़ाई हो जाएगी। और अगर तब भी चिराग पासवान, अगर पारस एनडीए के सिंबल पर लड़े और चिराग निर्दलीय लड़े और तब भी अगर चिराग पासवान जीत गए तो ये बात आप आज लिखवा लीजिए, आज 12 तारीख है ना, चिराग पासवान बिहार के सबसे बड़े नेता के रूप में उभर कर सामने आएंगे। सबसे बड़े लीडर, नीतीश कुमार से भी बड़े लीडर बन जाएंगे अगर सिंगल लड़ते हैं अपने सिंबल पर और हाजीपुर जीत जाते हैं। और अगर हाजीपुर हार भी जाते हैं तब भी चिराग पासवान बिहार की राजनीति में एक सर्वाइवर के रूप में पहचाने जाएंगे, योद्धा के रूप में, राजनीतिक योद्धा के रूप में उनकी पहचान बन जाएगी और राजनीतिक तौर पे वो जीवित भी रह जाएंगे। तो मेरा अपना जो अनुमान है, चिराग के लिए बेहतर जो स्थितियां हैं वो यही है कि या तो वो महागठबंधन से लड़े, हाजीपुर जीते, या निर्दलीय लड़े, हाजीपुर जीते या हारे, दोनों स्थिति में उनका विजय है। बीजेपी से जमुई लड़ना, मतलब एनडीए से जमुई लड़ना और हाजीपुर छोड़ देना, उनका पॉलिटिकल डेथ हो जाएगा।